तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्रेनल ग्लैंड। तो आखिर में एड्रेनल ग्लैंड को बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है अबव द किडनी, किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड जो कि वन पेयर होता है। ठीक है, तो आप देखो कि किडनी है तो किडनी के अबव जो कि क्या कौन सा ग्लैंड जो कि एड्रेनल ग्लैंड जो कि क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किडनी के अबव जो कि क्या होता है भैया ये प्रेजेंट होता है। किडनी के अबव जो कि क्या होती है ये ग्लैंड किडनी के अबव जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको, ये आपको चीज समझ आना चाहिए। ठीक है, ये किडनी है, आपको दिख रहा है किडनी है। ठीक है, किडनी जैसे आपको लग रहा होगा। ठीक है, और ये है एड्रेनल, ये है भाई एड्रेनल ग्लैंड। ये देखो ये है क्या, इसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये कौन सा ग्लैंड है भाई, ये है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, ये है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड, इसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। क्लियर, बात समझे। तो आखिर में आपको समझ है कि एक्चुअल में ये कहाँ भाई, ये किडनी के एवं किडनी के ऊपर जो कि प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, क्लियर, ये है भाई एड्रेनल ग्लैंड जो कि है ये एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, आपको समझ है जो कि आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप का, कैसा होता है ये है ट्रायंगुलर शेप का। कौन सा शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है, आप समझो। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है ग्लैंड ये। ठीक है, बात समझे, ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसी को आप समझो कि एड्रेनल ग्लैंड को बोला जाता है क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड। इसी को ही क्या बोलते हैं आप समझो, एड्रेनल ग्लैंड को बोला जाता है क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं आप समझना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड, भाई रीनल का मतलब किडनी होता है, पता है आपको। सुप्रा मीन्स एवोव, ऊपर, सुप्रा मीन्स ऊपर, ऊपर। ठीक है, एवोव, क्लियर है। और रीनल मीन्स होता है किडनी, समझे। तो एवोव द किडनी, किडनी के ऊपर क्या होता है भाई, ये हम लोग का एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलता है सुप्रारीनल ग्लैंड। समझ है आपको, क्योंकि एबव द किडनी, एबव द किडनी क्या होता है भाई, किडनी के ऊपर जो कि एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। बात समझे, रीनल का मतलब किडनी, रीनल मीन्स किडनी। ठीक है, बात समझे। तो अबव द किडनी क्या होता है भैया, ये हम लोग का सुप्रारीनल ग्लैंड, आप समझो कि एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड, इससे बोला जाता है। ठीक है, बात समझे आप, क्लियर। तो आखिर में आपको चीज समझ है। अब बात करेंगे जो हम लोग का एड्रेनल ग्लैंड है भाई, एड्रेनल ग्लैंड, इसमें आपको समझो कि इसमें आपके दो जोन। ठीक है, इसमें आपके एक इनर जोन एक आउटर जोन। ठीक है, और इसका जो इसमें आपके टू जोन होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, टू जोन, एक होता है इनर जोन, एक होता है इनर पोर्शन, एक होता है इसका बाहर वाला पोर्शन, मतलब आउटर पोर्शन। ठीक है, इनर पोर्शन को बोला जाता है, इनर पोर्शन को क्या बोलते हैं भाई, मेडुला। ठीक है, आउटर पोर्शन को, आउटर पार्ट को बोला जाता है क्या, जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। समझ है आपको। तो आप देखो कि जो एड्रेनल ग्लैंड है आपको समझना, ये देखो भाई हम लोग ने एड्रेनल ग्लैंड को जूम किया, इसको हम लोग ने यहाँ पर जूम किया। ठीक है, तो हमको क्या देखे भाई, हमको क्या देखने को मिला, हम लोग को इसमें टू जोन्स हम लोग को देखने को मिले। एक है आउटर जोन, आउटर पार्ट, और इनर पार्ट। बात समझे आप, इसमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं भाई, इसमें दो पार्ट आप देखो, एक इसका है क्या, एक इसका है, इसे बोलते हैं आउटर पार्ट, एक इसका है, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोला जाता है आउटर पार्ट, और एक है इसका इनर पार्ट। बात समझे, तो एक है इसका आउटर पार्ट और एक होता है जिसे बोलता है इनर पार्ट। समझे, तो आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, या आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। बात समझ है आपको। तो ये जो आउटर पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, इसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। समझे, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट को बोला जाता है जो एड्रेनल ग्लैंड, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोलते हैं भाई, इनर पार्ट को बोला जाता है मेड्यूला, इसे बोलते हैं मेड्यूला, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है मेड्यूला। बात समझ है आपको। तो इसके दो पार्ट होते हैं भाई, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलते हैं क्या, आउटर पोर्शन को, या आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन को, या आपका इनर पार्ट है भैया आपका क्या है, मेडुला, जो कि इनर पार्ट। समझे, मेडुला कौन सा पार्ट है, मेडुला इनर पार्ट। समझे, इनसाइड। समझ आपको। तो आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोला जाता है क्या, मेडुला। ठीक है, अब आप ध्यान से आप सुनो, आउटर कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स में आपके 3 लेयर्स, इसमें क्या होते हैं भाई, कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। समझे, जिनको बोला जाता है जोना। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 लेयर्स जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको आप देखना। ठीक, तो कॉर्टेक्स में कौन कौन से 3 लेयर्स जो कि होते हैं प्रेजेंट, इसको आप देखो। ठीक है,
सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि आपका कैप्सूल है भाई, जो क्या करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड को कवर करके रखता है। कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का होता है, कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो क्या करता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड को कवर करके रखता है। बात समझे। इसके नीचे आप समझो एक, ठीक है, एक लेयर होता है भाई, इसके इनसाइड आप समझो एक लेयर होता है, समझ है आपको। इसके इनसाइड आपको एक लेयर देखने को मिलेगा। इसके इनसाइड क्या होता है भैया, एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, समझे। तो कैप्सूल के अंदर ठीक एक लेयर होता है जिसे इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग हैं क्या, इसे बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं भाई इसे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स का हो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स का होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, समझे। तो आखिर में ये जोना ग्लोमेरुलोसा, आखिर में ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा आप समझो क्या, कौन सा हार्मोन, ये मेनली कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है भाई, ये मेनली ये सीक्रेट करता है क्या, मेनली ये सीक्रेट करता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, मेनली ये सीक्रेट करता है क्या, बताओ तो जरा। क्या सीक्रेट करता है भाई, ये मेनली सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझे। क्या सीक्रेट करता है भाई, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझ है आपको। तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा ये भाई ये सीक्रेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझे। क्या सीक्रेट करता है, मेनली ये सीक्रेट करता है क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझे। तो ये मेनली सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझ आपको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझ आपको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यह आपको चीज समझ आनी, ठीक है। तो आखिर में ये मेनली क्या सीक्रेट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि मेनली सीक्रेट करता है क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन, इसमें आपके मेनली कौन सा हार्मोन आता है भाई, ये इसमें आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आता है, एल्डोस्टेरोन, बात समझे। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसमें कौन सा हार्मोन आता है, इसमें हम लोग क्या आते हैं हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, जिसे बोलते हैं क्या, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, बात समझे। तो इसमें कौन सा हार्मोन आता है भाई, एल्डोस्टेरोन, बात समझे आप, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आपका आता है इनर लेयर, उसके बाद आता है हम लोग का इनर लेयर, उसके बाद हम लोग का देखो मिडिल लेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद कौन सा लेयर भाई, इसके बाद हम लोग क्या है मिडिल लेयर, इसके बाद मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है भैया इसे क्या बोलता है, जोना फैसिकुलेटा, समझे। मिडिल लेयर को बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा, इसे क्या बोलता है, जोना फैसिकुलेटा। तो आखिर में ये जो जोना फैसिकुलेटा, ये जो मिडिल लेयर आप समझो इसे बोलते हैं क्या, जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, समझे, जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा। तो ये जो जोना फैसिकुलेटा है भैया, ये जोना फैसिकुलेटा कौन सा हार्मोन को सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट, ये आप समझो कि जोना ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें मेनली आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है ये, ठीक है। उसके बाद जो जोना फैसिकुलेटा क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बात समझे। जोना फैसिकुलेटा ये सीक्रेट करता है भाई क्या, ये सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट करता है भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझे। ये सीक्रेट करता है भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझे। तो ये सीक्रेट करता है भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सीक्रेट करता है, समझे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है कौन, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम लोग के मेनली कौन सा हार्मोन को सीक्रेट, मेनली ये कौन सा हार्मोन, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसमें मेनली कौन से हार्मोन आते हैं भाई, इसमें हम लोग के मेनली हार्मोन आते हैं कौन से, कॉर्टिसोल, बात समझे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम लोग के मेनली कौन से हार्मोन इसमें आते हैं भाई, इसमें आते हैं जिसको बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं जिससे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के बल, ठीक है, कॉर्टिसोल, समझे। तो इसमें मेनली जो हार्मोन आते हैं जिससे बोला जाता है क्या, कॉर्टिसोल बोला जाता है, बात समझे। फिर सबसे इनर मोस्ट, इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि होता है भैया प्रेजर, सबसे इनर लेयर जो कि होता है जिसे बोलते हैं क्या, ठीक है। ये जो आपका सबसे इनर लेयर आपको, ये जो सबसे इनर लेयर है, ये जो सबसे इनर लेयर आप समझो, सबसे इनर लेयर जो होता है ना, सबसे इनर लेयर आप समझना इसको थोड़ा सा इसको, ठीक है। आप समझो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर भाई ये होता है क्या, ये सबसे जो आप समझना कि जो इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर है भैया आप समझना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलता है जोना रेटिकुलरिस, क्या बोलते हैं भैया,
सबसे ज्यादा थिक आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जो सबसे थिक होता है, सबसे थिक है, सबसे वाइडेस्ट होता है क्या, जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद आपका होता है भाई, उसके बाद हम लोग आता है क्या, उसके बाद हम लोग आता है, ठीक है, इनर लेयर जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है जोना रेटिकुलरिस। क्या बोलते हैं भाई, जिसे जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, तो जोना रेटिकुलरिस। आखिर में जोना रेटिकुलरिस आप समझो, ये जोना रेटिकुलरिस आखिर में क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट, ये आप समझो कि जोना रेटिकुलरिस जो सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, ये मेनली सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये मेनली सेक्स कॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करता है, जिसमें आपके मेनली आते हैं कौन सा हार्मोन, मेनली इसमें आते हैं भाई एंड्रोजन, समझे। तो ये सीक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। आखिर में ये क्या सीक्रेट करता है भैया, ये सीक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सीक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, बात समझे। तो सेक्स ये मेनली सीक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो जिसमें हम लोग कहते हैं, जिसमें कौन सा हार्मोन आता है भाई, मेनली ये सीक्रेट करता है क्या, सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिसमें हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें आता है मेनली हम लोग के एंड्रोजन, ठीक, इसमें मेनली आता है कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इस मेनली इसमें डिस्कस करेंगे, एंड्रोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात समझे। तो आपको समझ, ये मिडिल लेयर है भाई, ये मिडिल लेयर है, समझ है आपको, ठीक है, ये मिडिल, ये है मिडिल लेयर, ये कौन सा, ये है मिडिल लेयर, ठीक, ये है मिडिल लेयर, जोना फेसिकुलेटा। ये कौन सा लेयर भैया, मिडिल लेयर, जिसे बोलता है जोना फेसिकुलेटा, ठीक, इसे बोला जाता है जोना फेसिकुलेटा। ये मत बोलना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिडिल लेयर को क्या बोलता है, जोना फेसिकुलेटा इसे बोलते हैं। तो ये आपको ये चीज समझ है क्या, कि एक्चुअल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया भैया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि एड्रिनल ग्लैंड में आप समझो 3 लेयर्स, इसमें आपके कॉर्टेक्स में 3 जोन, आप समझो कॉर्टेक्स जो एरिया है भाई, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, एक इनर पार्ट एक आउटर पार्ट, समझे, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, आउटर पार्ट को बोलता है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को क्या बोलता है मेडुला। ये आपको समझ है कि एड्रिनल ग्लैंड को 2 पार्ट है, इनर पार्ट को बोलते हैं क्या, मेडुला, आउटर पार्ट को बोला जाता है क्या, कॉर्टेक्स, समझे। आउटर पार्ट जो कॉर्टेक्स, ये 3 लेयर, 3 जोन्स में 3 लेयर्स में आप समझो डिवाइडेड, समझे। आउटर पार्ट जो कि 3 जोन्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन सा, देखो कौन कौन से जोन में ये डिवाइडेड होते हैं आप समझो। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर जोन जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, या जोना बोल सकते हो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा आखिर में क्या सीक्रेट करता है भैया, ये सीक्रेट करता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, समझे। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड में हम लोग के मेनली कौन से हार्मोन आते हैं, मेनली इसमें हम लोग के कौन से हार्मोन आते हैं भाई, एल्डोस्टेरोन इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा क्या सीक्रेट करता है भाई, जोना फेसिकुलेटा जो कि सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बात समझे। तो जोना फेसिकुलेटा जो कि सीक्रेट करता है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसमें हम लोग के कौन से हार्मोन आते हैं भाई, कॉर्टिसोल, ठीक है, बात समझे। फिर बात करेंगे इनर लेयर, जो इनर लेयर होता है ये सीक्रेट करता है क्या, जोना रेटिकुलरिस। क्या सीक्रेट करता है भाई, ये जो इनर लेयर ये सीक्रेट करता है क्या, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। इसमें हम लोग ये समझो, इसमें क्या आखिर में जोना रेटिकुलरिस, समझे। इनर लेयर जिसे बोलते हैं क्या, जोना रेटिकुलरिस, क्या सीक्रेट करता है भाई, ये सीक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, समझे। क्या सीक्रेट करता है भाई, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं कि एंड्रोजन। तो आपको तीनों लेयर्स आपको समझ आए कि एक्चुअल तीनों आपको जोन, ठीक, कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स आपको समझ आए, जो ये आपको तीनों जोन, आपके तीनों लेयर्स जो कि किसके पार्ट है, ये आपके तीनों आपके लेयर्स जो किसके पार्ट है, कॉर्टेक्स के पार्ट है, कॉर्टेक्स के पार्ट है, बात समझे आप, ठीक है। तो कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, जो कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है, इसे बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स, समझे। कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या, स्टेरॉइड हार्मोन, ये हम लोग के सारे क्या है भैया, स्टेरॉइड हार्मोन, इसीलिए कॉर्टेक्स के हार्मोन को बोला जाता है कॉर्टिकॉइड, समझे, कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर है। तो कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स के हार्मोन को हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, समझे। अब इनका क्या इफेक्ट होता है इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपको समझ है कि एक्चुअल में 2 जोन होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेडुला बोला जाता है, ठीक। ये एड्रिनल ग्लैंड है भाई, इसका आपको और सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उसको आप देख सकते हो। बाकी आपको ये समझने के लिए जो कॉर्टेक्स यानी ये 3 लेयर्स 3 जोन्स में कॉर्टेक्स जो कि क्या होता है भाई,
डिवाइडेड होता है और कौन सा जोन क्या लेयर, कौन सा लेयर आखिर में कौन क्या सीक्रेट करता है, मैंने आपको बताया हर चीज, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन इनका फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, आखिर में ये क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ है आपको क्लियर? तो आपने सिंपल समझ लिया कि एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं भाई, एड्रिनल ग्लैंड को ही बोला जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक, इसी को ही क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का भैया, इसके सबसे आउटर पोर्शन इनर, ठीक है, आउटर पार्ट जो कि क्या होता है मेडुला, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला, ठीक, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। बात समझे? 75% आपको पता होना चाहिए, 75% जो कि आउटर पार्ट होता है भैया, 75% कॉर्टेक्स होता है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब स्मॉल पार्ट आपका है मेडुला, ठीक है, सिर्फ 25% पार्ट होता है मेडुला, बाकी आपका 75% पार्ट कौन क्या है भाई, कॉर्टेक्स है। बात समझे आप? क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं भैया कि एक्चुअल में हार्मोन का फंक्शन को डिस्कस करें कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन, ये कॉर्टिसोल क्या आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, इसको अब लोग हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको चीज समझ है कि इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भैया। बात समझे आप? चलो तो या आपने समझ लिया, आपने देख लिया, आपने जान लिया, ठीक है। अब आप मेन हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या होता है भाई, एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कॉर्टिसोल का क्या रोल है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया, ये आपने ठीक आपको समझ आया कि एक्चुअल में कहाँ होता है भैया, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, अबव द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड, वन पेयर होता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड वन पेयर हर एक किडनी के ऊपर। हम लोग के पास कितने किडनी है भैया, 10 किडनी नहीं है, हम लोग के पास भी सिर्फ 2 ही किडनी है, तो 2 किडनी के ऊपर होता है प्रेजेंट। बात समझे? क्लियर है? अभी हम लोग कॉर्टेक्स के हार्मोन को डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग मेडुला के हार्मोन को देखेंगे भाई, उसको नहीं भूल रहे हैं, ठीक है, मेडुला वाले पार्ट को नहीं भाई, बाहर के भैया जो भी बाहर में जो होता है उनको पहले मिलता है प्रसाद, वैसे ही पहले हम लोग कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अंदर के वाले लोग को, अंदर के लोग को बाद मिलता है। बात समझे? क्लियर? बाहर समझ है आपको? ठीक है। आप समझो भाई कि एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे, मेन हम लोग बात करेंगे इसमें कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का कौन कौन से भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग के कौन से हार्मोन है, आप समझो कि जो यहां डिस्कस कर लेंगे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के बारे में, ठीक है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। एंड हम लोग यहां डिस्कस करेंगे किस बारे में भाई, यहां पर मैं डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले कॉर्टिसोल के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करें। चलो भाई वन बाय वन डिस्कस करते हैं जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं भाई जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सबसे बाहर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बाहर से, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस सबसे आउटर लेयर क्या था भैया, जोना, जोना कौन सा बताओ तो जरा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा मेनली क्या सीक्रेट करता है भैया, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जो कि हम लोग के कौन सा हार्मोन होता है, जिसमें हम लोग के मेनली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आता है मेनली बताओ तो, इसमें हम लोग क्या आते हैं, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो सबसे पहले एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर में जो एल्डोस्टेरोन, आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आप समझना। एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है भाई, एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन आप समझना, ये इसका मेन फंक्शन है। जब भी आप समझो, जब भी हम लोग के बॉडी में, हम लोग का बॉडी जब डिहाइड्रेट होता है, जब हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट होता है या फिर सोडियम का डेफिशिएंसी, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, बात समझे, जब भी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो उस टाइम आपको समझना है कि उस टाइम समझो कि जो हम लोग का एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ या किसी भी हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक, हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, तो उस टाइम आप समझो कि जो क्या होता है, उस टाइम हम लोग एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उस टाइम क्या होता है भैया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बात समझे आप? क्लियर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप समझो जब भी बॉडी डिहाइड्रेट या फिर सोडियम डेफिशिएंसी, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है भैया, हम लोग का एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। बात समझ, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो आखिर में ये एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है आपको समझना है, क्या करवाता है ये एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड सोडियम, ठीक है। मेनली आप समझो
जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। बात समझे, सोडियम एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है कहां से भैया, फ्रॉम DCT, ठीक है। कलेक्टिंग, आपको DCT पता है, डिस्टिल कन्वर्टेड टिब्यूल, एंड CD मींस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। दोनों पार्ट से आप समझो ये सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है भाई, समझ है आपको। तो आपने क्या समझा, आपने क्या समझा कि एक्चुअल में एल्डोस्टोन क्या करवाएगा भाई, एल्डोस्टोन जो क्या करवाएगा, ये रीएब्जॉर्प्शन, समझे। आखिर में क्या करवाएगा भाई, रीएब्जॉर्प्शन। किसका रीएब्जॉर्प्शन भाई, सोडियम आयन, आप समझो किसका रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, समझे। सोडियम आयन आप समझो कि ये किसका रीएब्जॉर्प्शन कराएगा भाई, ये सोडियम आयन एंड वाटर का, समझे। सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराए कहां से भाई, कहां से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, फ्रॉम कहां से बताओ तो जरा, डिस्टिल DCT, टर्मिनल DCT एंड CD से, समझे। टर्मिनल DCT से आप समझो, फ्रॉम टर्मिनल DCT, कहां से भाई, फ्रॉम टर्मिनल DCT, फ्रॉम टर्मिनल DCT, आप समझना कि कहां से भाई, कहां से रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, फ्रॉम टर्मिनल DCT एंड CD, ठीक है। फ्रॉम टर्मिनल DCT एंड CD, ठीक है। यहां से आप समझो, यहां से आप समझो कि सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर, यहां से ये समझो कि सोडियम एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। बात समझा, तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में एल्डोस्टोन है भाई, एल्डोस्टोन जो क्या करवाता है भाई, ये किसका रीएब्जॉर्प्शन, आप समझो एल्डोस्टोन जो कि सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कहां से, फ्रॉम टर्मिनल DCT एंड CD से, ठीक है। टर्मिनल DCT एंड CD से क्या करवाता है भाई, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये करवाता है। इसका मेन फंक्शन, इसका ये एल्डोस्टोन का मेन फंक्शन है, समझ है आपको। इसका ये मेन फंक्शन है, मेन काम यही है भैया, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, वाटर सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना कहां से, टर्मिनल DCT एंड CD से, ठीक है। क्लियर, बात समझ। और क्या करो, और इसका क्या फंक्शन, और ये क्या करवाता है समझो, ये एल्डोस्टोन और क्या करवाता है समझो कि ठीक है, एक्सक्रीशन, आप समझो कि एक्सक्रीशन ऑफ किसका एक्सक्रीशन, आखिर में किसको एक्सक्रीट करता है भैया, एक्सक्रीशन ऑफ या सिक्रीशन, आप समझो कि, ठीक है। और किसका सिक्रीशन, और किसका सिक्रीशन करता है, किसको सिक्रीट करता है, और एक्सक्रीशन ऑफ, ठीक है। एक्सक्रीशन किसको एक्सक्रीट करता है भाई, एक्सक्रीशन करता है किसको, एक्सक्रीशन ऑफ, आप समझो किसका भाई, किसको एक्सक्रीट करता है, पोटेशियम आयन एंड किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, समझे। पोटेशियम एंड किसका एक्सक्रीशन करता है भैया, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, समझे। पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, बात समझे, किसका एक्सक्रीशन करता है भैया, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। क्लियर है भाई, तो पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, क्लियर है, बात समझे आप। बात तो आपको समझ है ना भाई कि एक्चुअल में किसका एक्सक्रीशन करता है, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का ये एक्सक्रीशन करता है, समझे। पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का ये एक्सक्रीशन करता है इनटू यूरिन, समझे। तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन इनटू यूरिन, किसमें भैया, इनटू यूरिन, समझे। यूरिन में इनका एक्सक्रीशन भी ये करता है, बात समझ आपको। तो आखिर में दो फंक्शन आपको समझ है, किसका, एल्डोस्टेरोन का दो फंक्शन आपने समझ लिया कि एक्चुअल फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है, कि आखिर में किसका रीएब्जॉर्प्शन करता है, ये सोडियम आयन एंड वाटर का, सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है टर्मिनल DCT एंड CD से। DCT का मतलब आपको समझ है ना, डिस्टिल कन्वर्टेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और किसका एक्सक्रीशन, ये किसको एक्सक्रीट करता है, किसको एक्सक्रीट करता है, ये पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करता है किसमें, यूरिन में, समझे। ये पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करता है किसमें भैया, यूरिन में, ठीक है। बात समझे आप, ये आपको चीज समझ है, आपको क्लियर है। और एल्डोस्टोन जो है भैया, आप समझो कि जो एल्डोस्टोन को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, एल्डोस्टोन, आप समझो कि मेन क्या कर रहा है, मेन ये मेंटेन कर रहा है क्या, आखिर में एल्डोस्टोन क्या कर रहा है भैया, एल्डोस्टोन जो मेंटेन कर रहा है, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। क्या मेंटेन कर रहा है, मेंटेन, आप समझना ये मेंटेन कर रहा है क्या, मेंटेन, आखिर में क्या कर रहा है भाई, आखिर में ये क्या कर रहा है, आप समझो ये मेंटेन कर रहा है क्या, ये मेंटेन, आप समझना मेंटेन, ठीक है। किस चीज को मेंटेन कर, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझे। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन कर रहा है, समझे। मेंटेन वाटर एंड
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझे, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, बात समझा। तो किस चीज को मेंटेन कर रहा है भाई, ये मेंटेन कर रहा है किस चीज को, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, समझे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ये मेंटेन कर रहा है कौन भाई, एल्डोस्टोन, बात समझ है आपको। तो एल्डोस्टोन जो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेन किसको मेंटेन कर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर, मेन ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर रहा है अभी एल्डोस्टोन, बात समझ है आपको। तो आपने एल्डोस्टोन के बारे में समझ लिया, जान ले कि एक्चुअल में एल्डोस्टोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, आपने समझ लिया कहाँ काम करेगा भाई, आपको समझ है कब किस कंडीशन, कौन से कंडीशन में आपका एल्डोस्टोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, आपको समझ है। जब भी हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट होगा, जब भी हम लोग के बॉडी का, हम लोग के ब्लड के अंदर क्या होगा भैया, जब सोडियम का डेफिशिएंसी होगा, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप समझो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कोर्टिसोल के बारे में कि कोर्टिसोल क्या करता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, इसको आप देखेंगे, ठीक है, बात समझा। चलो भाई, तो आपको एल्डोस्टेरोन के बारे में तो समझ आइए गया होगा भाई। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग कोर्टिसोल के बारे में, ठीक है। मेन कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, पता है आपको, कोर्टिसोल को क्या बोला जाता है भैया, लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं कोर्टिसोल के, ठीक है। तो अब जो हम लोग का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो हम लोग के क्या भैया, जो मेनली हम लोग के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेनली इसमें हम लोग क्या आता है, कोर्टिसोल, समझे। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली हम लोग क्या आते हैं, क्या, कोर्टिसोल, समझे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेनली आते हैं भाई जिसको बोला जाता है क्या, कोर्टिसोल, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिससे बोला जाता है कोर्टिसोल। तो आखिर में ये कोर्टिसोल क्या फंक्शन है कोर्टिसोल का भाई, कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल मेन सबसे फर्स्ट फंक्शन में आपको बताऊं तो कोर्टिसोल क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, बात समझे। मेन इस तो फर्स्ट फंक्शन आप समझो क्या करता है भैया, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड में, बात समझे। तो आखिर में कोर्टिसोल जो कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, समझे, मतलब कुल मिला के आप समझो क्या कर रहे हैं भैया, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, समझे, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है भैया, ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, समझे। तो कोर्टिसोल इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक, बात समझ है आपको। तो क्या इंक्रीज करता है आपने समझ लिया, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे करता है भैया, कैसे करता है, ये फैटी एसिड अमीनो एसिड से क्या फॉर्म करता है, फैट, या फिर अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन करता है भाई, ग्लूकोज का, समझे। तो आखिर में क्या करता है, आप समझो कि जो फैटी एसिड होता है, जो अमीनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड आप समझो कि अमीनो एसिड से कैसे इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में, आप देखो अमीनो एसिड, ठीक है, या फिर आप समझो कि अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, या फिर हो गया भैया जिसे बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, आप समझना है कि अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड फैटी एसिड से आप समझो ये, ठीक है, इनको ये किसमें कन्वर्ट करता है भैया, इनको ये कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, समझे। अमीनो एसिड फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, समझे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, किसमें करता है कन्वर्ट, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को बोलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझे ना। तो ये जो प्रोसेस है भैया इसे क्या बोलता है, इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं, समझे, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसे बोला जाता है, बात समझ है आपको। तो अमीनो एसिड फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इस प्रोसेस को क्या बोलता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या भाई, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, बात समझे। तो आई होप आपको ये समझ है कि एक्चुअल में कोर्टिसोल का आपने फर्स्ट फंक्शन आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, कैसे करता है आपने समझ लिया, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक, कैसे इंक्रीज करता है भैया, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। अमीनो एसिड फैटी एसिड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, बात समझ है आपको, क्लियर, ठीक है भाई। और आखिर में क्या करता है भैया आपका, आप समझो, और इसका क्या फंक्शन, ये प्रोटीन सिंथेसिस, आखिर में और क्या करवाता है भाई, ये प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन
सिंथेसिस भी ये करवाता है, बात समझे। प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है भैया, और जिससे आपका अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। और उस अमीनो एसिड को जोड़कर न्यू प्रोटीन क्या बनता है, न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, बात समझे आप। तो आखिर में कॉर्टिसोल को ही क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टिसोल को ही बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कॉर्टिसोल को ही क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टिसोल, जो कि होता है भैया इमरजेंसी हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल को हम लोग बोलते हैं एंटी स्ट्रेस हार्मोन। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो तो कौन सा हार्मोन होता है, रिलीज, कॉर्टिसोल। उसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बात समझे, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लोगे, क्योंकि एंटी स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, जब भी स्ट्रेस होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भाई, कॉर्टिसोल, बात समझे। जब भी स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भाई, कोर्टिसोल, बात समझ आपको। उसीलिए बोला जाता है कि इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन, समझे ना, क्या बोलते हैं भैया इसको, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। इसीलिए बोला जाता है क्या इसको, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते हैं, बात समझे। एंटी स्ट्रेस हार्मोन, जब भी स्ट्रेस लोगे तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भाई, कॉर्टिसोल रिलीज होगा। इसीलिए बोला जाता है इसको क्या, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल ये होता है भैया, ये हम लोग का क्या होता है, ये शो करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये इसमें आपके क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, समझे, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, समझे। कौन सा रेस्पॉन्स ये शो करता है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, समझे। इसमें आप एक आखिर में कौन सा रेस्पॉन्स शो करता है, आखिर में ये कौन सा रेस्पॉन्स जो कि शो करता है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, समझे बात को। एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ये शो करता है भैया, आपको समझ आया, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो कि ये शो करता है, समझे। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी, क्लियर है, समझ तो है ना। ये आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन है भाई, या आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आना चाहिए, समझे। आखिर में यह आपको चीज आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए, ठीक है, बात समझे आप। तो आपको समझ तो आ रहा है ना भैया, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब बात करें और क्या, आखिर में और क्या करता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हम लोग का समझो, इसे बोलते हैं क्या, आप समझना, इसे बोला जाता है भैया, इसे क्या बोलता है, इसे बोलते हैं भाई क्या, इसे बोला जाता है ये एंटी, आप समझो कि इम्यूनो सप्रेसेंट, इसे बोलते हैं क्या, यूज एस इम्यून, ठीक है। आखिर में ये इसको यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, क्योंकि ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, समझे। तो यूज एस इम्यूनो सप्रेसेंट, समझे। आखिर में क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स, जो इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस कर देता है, समझे। तो इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉर्टिसोल को यूज करता है, समझे। कॉर्टिसोल का यूज किस केस में किया जाता है, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में हम लोग कॉर्टिसोल का यूज करते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे आपको ग्राफ्ट का इजेक्शन मिनिमाइज, जिससे ग्राफ्ट का इजेक्शन नहीं होता, बात समझ है आपको। तो इसीलिए बोलते हैं कि, ठीक है, आखिर में इसको यूज एस, ठीक, सप्रेसेस इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये किसको सप्रेस करता है भैया, सप्रेसेस, आप समझो, सप्रेस इम्यून सिस्टम, ये सप्रेस करता है किसको भाई, ये सप्रेस कर देता है किसको, ये सप्रेस कर देता है भैया इम्यून सिस्टम को, बात समझे। तो आखिर में ये किसको सप्रेस कर देता है भैया, इम्यून सिस्टम को, बात समझे। तो सप्रेस इम्यून सिस्टम, ये आप समझो कि इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है भैया, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है, बात समझ है आपको। तो आखिर में इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर, इसीलिए इसे बोलते हैं इम्यूनो सप्रेशन। इसे क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इम्यूनो सप्रेशन। इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है इम्यूनो सप्रेसेंट, समझे। क्या बोलते हैं, इसीलिए भाई इसे हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट, समझे, इसीलिए इसे इम्यूनो सप्रेसेंट बोलता है, समझे। इम्यूनो सप्रेसेंट इसे बोला जाता है, समझे। इम्यूनो सप्रेसेंट इसे बोलते हैं, समझ है, या आपको चीज समझ आए, इम्यूनो सप्रेसेंट इसे बोला जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, समझे। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कब इसका भाई, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसका यूज किया जाता है, समझे। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इसका यूज किया जाता है, बात समझे। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसका यूज किया जाता है भैया, बात समझा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, कॉर्टिसोल लेते हैं। जो भी जिस भी
पर्सन के अंदर हम लोग क्या करना है भैया, ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट करना है, उसको हम लोग कॉर्टिसोल दे देते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल क्या करता है, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को, उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है, जिससे ग्राफ्ट का जो ग्राफ्ट है इसका इजेक्शन मिनिमाइज हो जाता है, जिससे ग्राफ्ट का इजेक्शन मिनिमाइज हो जाता है। बात समझ है आपको, ये आपको चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको बताया, बाकी मैं तो आपको बताया कि प्रमोट करता है क्या, यह प्रमोट करता है क्या, लिपोलाइसिस, ठीक है, लिपोलाइसिस को प्रमोट, लिपोलाइसिस, ठीक, फैट का ब्रेकडाउन, आखिर में क्या करता है भैया, फैट का ब्रेकडाउन, ठीक है, समझ आपको, फैट का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस, समझिए आपका प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। बात समझे आप, या आपको टर्म समझ आया क्या, ये टर्म आपको समझ आना चाहिए भैया, किसको प्रमोट करता है भाई, ये किसको प्रमोट करता है, ये आप टर्म को आप समझना, ये लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए क्या होता है भाई, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटियोलाइसिस मींस ये प्रोटीन क्या ब्रेकडाउन करता है, ये प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का ये ब्रेकडाउन करता है, ये लिपिड का ब्रेकडाउन, ये फैट का ब्रेकडाउन, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन ये करता है। समझ है आपको, तो आपने इसके काफी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने समझ लिए कि एक्चुअल में क्या रोल, आखिर में क्या रोल है किसका भैया, कॉर्टिसोल का। आपको समझ है कि एक्चुअल में मेन क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैसे करता है भाई, आखिर में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कैसे इंक्रीज करता है, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू अमीनो एसिड फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, समझे। इसीलिए कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं, इसीलिए कॉर्टिसोल को बोला जाता है एंटी स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, एंटी, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के थिंग के लिए आप जब स्ट्रेस लेते हो भैया आपके स्ट्रेस लेने से या स्ट्रेस नहीं लेने, आप खुद सोचो कि जब आप किसी भी चीज का आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है कि बढ़ता है, आप खुद सोचो और बताओ, अपने आप से पूछो कि जब आप किसी भी चीज के बारे में, जब किसी भी चीज के लिए आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस कम होता है जब उसको आप बार बार आप सोचते हो, जब बार बार उस प्रोसेस, बार बार उस थिंकिंग, जब बार बार आपके माइंड में आप सोचते हो क्या होगा कैसे होगा, तो स्ट्रेस जो है भाई, वो स्ट्रेस कम होता है कि बढ़ता है भाई, जितना आप सोचोगे उतना वो बढ़ेगा, ये बात याद रखो, बात ठीक है, समझ आपको, जितना आप उसके बारे में सोचोगे उतना ज्यादा वो बढ़ेगा भाई, वो कम नहीं होगा, समझे। तो स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस बढ़ता है, जितने बार आप उसको सोचोगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। बात समझ है आपको, क्लियर है। तो आप स्ट्रेस लेना छोड़ दो, क्योंकि भाई आपके स्ट्रेस लेने से या न लेने से कोई फर्क नहीं होगा, बात समझे। अगर स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस कम होता तो हर कोई स्ट्रेस लेता, बात समझे आपको। अगर स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस कम होता तो हर कोई आज स्ट्रेस लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता, बात समझे। स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस बढ़ता है, बात समझे आपको, ठीक है। आपको आई होप समझ आपको, ठीक है। तो आप कभी भी स्ट्रेस मतलब ना स्ट्रेस लो तो स्ट्रेस बढ़ेगा, बात समझे आप, क्लियर है। तो आपको समझे कि कॉर्टिसोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी शो करता है। कॉर्टिसोल ही क्या करता है, कॉर्टिसोल जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ये शो कर, इसमें इनमें आपका एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। और आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ये सप्रेस करता है, इसको इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है भैया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्टिसोल को इम्यूनो सप्रेसेंट, इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको क्या, इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं। इसको यूज करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसलेशन या ट्रांसप्लांट, इसीलिए इसको यूज किया जाता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इसका यूज किया जाता है, बात समझे। तो ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम लोग क्या करते हैं, कॉर्टिसोल का यूज करते, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम लोग क्या करते हैं भैया, ठीक है, कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है, समझे। और ये प्रमोट करता है लिपोलाइसिस, समझे, फैट का ब्रेकडाउन, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन करवाता है भैया, फैट का ब्रेकडाउन, भाई फैट ही तो क्या है, फैट को ही तो बोलता है ट्राइग्लिसराइड, बात समझे। फैट ही क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, बात समझे ना। उसका ब्रेकडाउन को करवाता है प्रोटियोलाइसिस, मतलब प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन, ये आखिर में प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करवाता है भैया कॉर्टिसोल, बात समझे। प्रोटीन का भी ये ब्रेकडाउन करवाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन, इसीलिए बोला जाता है कि कॉर्टिसोल क्या होता है भाई, लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, समझे। या आपको चीज समझ है तो आपने ये कॉर्टिसोल के बारे में काफी कुछ जान लिया भैया,
काफी कुछ आपने जान लिया कॉर्टिसोल आखिर में क्या करता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, हम लोग ने काफी कुछ इसके बारे में जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट हम लोग का जो हार्मोन है जो कि आप लोग का सेक्स कॉर्टिकोइड, इसमें आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन का, इसमें क्या होता है भाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन का होता है सिक्रीशन। ठीक है, आखिर में एंड्रोजन, आपको पता होगा कि एंड्रोजन क्या करता है भाई, एंड्रोजन मेनली ये प्रमोट करता है किसके ग्रोथ को, मेनली प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एक्सेल हेयर, आप समझो कि फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर को। बात समझ है आपको, तो आप समझो कि जो हम लोग का लास्ट जो हार्मोन है जो कि एंड्रोजन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन क्या होता है भैया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन का सीक्रेशन होता है इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में एंड्रोजन का होता है सीक्रेशन। तो आप वो पूछ सकते हो भाई कि एंड्रोजन का काम फीमेल में क्या है भाई, एंड्रोजन का काम फीमेल में क्या होता है भैया, तो एंड्रोजन क्या करता है आपको पता है, एंड्रोजन फीमेल में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फीमेल में आप समझो कि एंड्रोजन जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, फीमेल में क्या होता है एंड्रोजन जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, बात आपको समझ है। ठीक है, और बाकी आपको पता ही तो है आपको कि आखिर में हम लोग का ठीक एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, इसको ठीक है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसको, बात समझ है आपको। क्लियर, तो आपको समझ है कि एक्चुअल में आप समझो एंड्रोजन आप समझो सारे एंड्रोजन कन्वर्ट नहीं होते भैया। ठीक है, सारे के सारे एंड्रोजन जो कि किसमें नहीं होते, जो कि आपके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एंड्रोजन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, किस चीज के लिए, आप देखो कुछ अमाउंट ऑफ एंड्रोजन जो कि आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया, इन फीमेल्स कुछ अमाउंट ऑफ एंड्रोजन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया प्यूबिक हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, आप समझ एक्सेल हेयर के ग्रोथ के लिए, आप समझो कि फेशियल हेयर के ग्रोथ के लिए। बात समझ जाए आपको, क्लियर है। तो एंड्रोजन प्रमोट, आप किसको प्रमोट, क्या कौन से चीज को ये प्रमोट करता है, किस चीज को प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ, ठीक है, किसके ग्रोथ को प्रमोट, आखिर में एंड्रोजन किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो आखिर में किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है भैया, आप समझो कि फेशियल हेयर के ग्रोथ को, बात समझे, फेशियल हेयर के ग्रोथ को, ठीक है, आप समझो कि एक्सियल हेयर के, ठीक है, एक्सियल हेयर के ग्रोथ को, बात समझ है, प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को ये प्रमोट करते, समझे, एक्सियल हेयर, ठीक, आप समझो कि फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। बात समझ है आपको, इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ही क्या करता है एंड्रोजन ये फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझ है आपको, तो आखिर में आपको समझ है कि एक्चुअल में एंड्रोजन हार्मोन का क्या रोल होता है भाई, किसके ग्रोथ को ये प्रमोट करता है भाई, किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। ठीक है, बात समझे आप। ठीक है, और कुछ आपके मेनली आपका जो एंड्रोजन होता है जिसे बोलते हैं DHEA, आपके सर्टेन मेंशन नहीं किया तो इसलिए आपको अटेंशन साथ में सुनना है इसको। ठीक है, क्लियर है, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, बात समझ है आपको। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई हम लोग, अब डिस्कस करेंगे क्या, अब बात करेंगे मेड्यूला। अब अभी तक हम लोग ने कॉर्टेक्स खत्म, बाहर वाला खत्म, बाहर के लोग खत्म, अब अंदर के लोगों को देखेंगे भैया, उसको स्पेशल, क्योंकि अंदर के लोग स्पेशल होते हैं। बात समझ है आपको। ठीक है, तो आखिर में जो अंदर वाला पार्ट है, जो इनर पार्ट क्या बोलते हैं भैया, इनर पार्ट को मेड्यूला, समझ है आपको। तो आखिर में इनर पार्ट को बोला जाता है क्या, मेड्यूला, जो कि मेडुला से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, कैटाकोलामाइंस, समझे, मेडुला से, आखिर मेडुला से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं क्या, कैटाकोलामाइंस का सिक्रेशन कहां से होता है भैया, मेडुला से होता है। बात समझिए आप, क्लियर। तो आप समझो, अब बात करेंगे इनर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट को देख लिया, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स। अब बात करेंगे इनर वाला पार्ट, अंदर के लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आपने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, आई होप, मैं होप ही कर सकता हूँ भैया। ठीक है, मैं होप ही कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तो जरा। ठीक है, बात समझे भाई। तो जो इनर पार्ट या आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये हम लोग का है, ये क्या भाई, एड्रिनल, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये है भाई एड्रिनल ग्लैंड। बात समझे, ये है भाई हम लोग का क्या, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये देखो। ठीक है, ये है एड्रिनल ग्लैंड। बात समझे, ये क्या है भैया, इसको वापस से बनाएंगे अच्छे से, जिससे आपको हर चीज प्रॉपर समझ आए। ठीक है, बात समझे, ये हम लोग का है एड्रिनल ग्लैंड भैया, ये क्या है
एड्रिनल ग्लैंड, ये आउटर पार्ट है, ये आपका मेडुला, ये है भैया मेडुला, ये हम लोग का है क्या, ये है मेडुला, आप समझो कि ये है मेडुला, बात समझे, तो ये है मेडुला, इसे बोलता है मेडुला। तो आखिर में जो मेडुला है भैया मेडुला, ठीक है, तो मेडुला से आपको समझना है कि मेडुला से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, इससे आपका कौन सा हार्मोन होता है सिक्रेशन, 2 टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करता है मेडुला वाला पार्ट, मेडुला वाला पार्ट से 2 टाइप के हार्मोन होता है सिक्रेशन, ठीक, एक होता है, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोला जाता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, इन्हीं को ही हम लोग एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, बात समझे आप, ठीक है। तो सिक्रेट करता है क्या, ये मेडुला सिक्रेट करता है भैया, ये सिक्रेट करता है कैटाकोलामाइंस, ये सिक्रेट करता है क्या, कैटाकोलामाइंस, 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 समझे, ये सिक्रेट करता है भाई कैटकोलामाइंस, समझे, ठीक, तो कैटकोलामाइंस ये सिक्रेट करता है भाई, ये आप समझो कैटकोलामाइंस सिक्रेट करता है, समझे, तो ये सिक्रेट करता है कैटकोलामाइंस, जो कि एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं हम लोग है एड्रेनलिन और दूसरा है भैया नॉन एड्रेनलिन, समझे, तो ये सिक्रेट करता है कैटकोलामाइंस, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या एड्रेनलिन, एक को बोलते हैं भैया एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एक होता है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन, और सेकंड जो हम लोग का इसे बोलते हैं क्या नॉन एड्रेनलिन, दूसरा जो है जिसे बोलते हैं भाई नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, बात समझ है आपको, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, आप समझो कि जो नॉन एड्रेनलिन इसी को क्या बोलते हैं, जो नॉन एड्रेनलिन है इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलता है नॉन एपिनेफ्रिन भी, ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया नॉन एपिनेफ्रिन, इसी को बोला जाता है नॉन एपिनेफ्रिन, इसी को हम लोग नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, बात समझे, तो नॉन एड्रेनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है, ठीक है, बात समझे आप, ठीक है, एंड एड्रेनलिन को ही क्या बोलते हैं भाई, एड्रेनलिन को ही बोला जाता है एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एपिनेफ्रिन, इसी को ही क्या बोलते हैं एपिनेफ्रिन इसे बोला जाता है, बात समझ है आपको, ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि जो, ठीक है, मेडुला वाला पार्ट इसे बोलते हैं क्या, इसमें आप समझो कि मेडुला वाला पार्ट इससे कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, इससे आप समझो कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, जिसे बोलते हैं क्या कैटाकोलामाइंस, समझे, कैटाकोलामाइंस का होता है सिक्रेशन, कैटाकोलामाइंस, ठीक है, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन और दूसरा है नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को ही बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनलिन को ही बोला जाता है नॉन एपिनेफ्रिन, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन ही बोलते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, ये आपके 3 कंडीशंस में होता है रिलीज, पहला कंडीशन फाइट के केस में, अगर किसी से आप लड़ने जा रहे हो भैया तो आपका क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट, आप समझो कि मेडुला से 2 हार्मोन का होगा सिक्रेशन, सब एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जब किसी से आप लड़ने जा रहे हो, ठीक है, अब जब किसी से आप भाग रहे हो, ठीक, किसी से आप डर के मारे भाग रहे हो, समझे, फियर के, पहला हम लोग फाइट के केस में, पहला फाइट के केस में, सेकंड आपका फियर के, डर के, किसी से डर, जानवर से, इंसान से, किसी भी चीज से डर, से एग्जाम से डर, ठीक है, तो सेकंड फियर के केस में, फियर के केस में क्या होता है भाई, ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है, पहला मारने के केस में, सेकंड फियर डरने के केस में, समझे, एंड थर्ड जो होता है भागने के केस में, फ्लाइट फॉर फ्लाइट, समझे, फाइट मीन्स मारना है भैया, लड़ के आएंगे, ठीक है, और फ्लाइट मीन्स भाग जाना भाई, वहां से भाग जाना, समझे, आपने कोबरा को देख लिया, उससे आप लड़ने थोड़ी बैठो भाई, लड़ता है भैया, उससे आप थोड़ी बोलो क्या बेटे, ठीक है, रास्ते में आपको हाथी मिल गया भैया, उससे थोड़ी बोलो क्या लड़ता है, हो जाए 2 हाथ, ऐसे थोड़ी बोलोगे भैया आप, ठीक है, भागोगे, उसको देख के आप क्या करोगे, भागोगे, ऐसे थोड़ी कि आप लड़ दोगे, ठीक है, पता है भैया आपको कौन जीतेगा, तो आप क्यों अपने आप को, ठीक है, इतना तो महान नहीं होंगे, इतना तो आप, ठीक है, जितना भी आपका बॉडी हो भैया कुछ काम नहीं आएगा हाथी के सामने, ठीक, कुछ काम नहीं आएगा, एक बार में एक बार पैर रखेगा ना, ठीक है, तो आपका जितना भी मसल होगा सब, समझ बात को, ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए, क्लियर है कि एक्चुअल में ये हार्मोन आपका फाइट के केस में, फाइट के लड़ने के केस में, भागने के फ्लाइट के केस में, भागने के केस में, और फियर कंडीशन में क्या होता है, फियर मतलब डर की कंडीशन में ये हार्मोन, ये जो आपके एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का होता है सिक्रेशन, दोनों का सेम इफेक्ट, दोनों का सेम इफेक्ट होता है, दोनों आपके सेम इफेक्ट शो करता है, इनका कोई भी अलग इफेक्ट नहीं होता, दोनों का क्या होता है, दोनों हार्मोन का आप समझो सेम इफेक्ट होता है, कौन से इफेक्ट है भाई, इसको आपको देखना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ है आपको, तो आखिर में क्या कौन से इफेक्ट है, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई आप समझना, ठीक है, आप समझो कि इसको
आप समझना कि कौन कौन से इफेक्ट शो करता है भाई, इसको आप समझना, ठीक है। तो पहले ये क्या करेंगे भाई, सबसे फर्स्ट इनका इफेक्ट है जिसे बोलते हैं, क्या करते हैं भैया, आपको क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं भैया। आपने किसी के, ठीक है, आपके पीछे शेर टाइगर पीछे पड़ गया भैया, तो आपका क्या हो जाएगा, आप सोचो ना, इमेजिन करो, ठीक है, आपके पीछे शेर पड़ गया, ठीक है, टाइगर पड़ गया भैया, इमेजिन करो आपकी क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा भाई, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। बात समझे आपका, आप समझे हार्ट रेट आपका, ठीक है, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्रीथिंग रेट, आपका हार्ट रेट, आप ध्यान से आप सुनते रहो, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्रीथिंग, आप जल्दी जल्दी आप सांस लेने लगोगे, ठीक है, समझे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज आपका हो जाएगा भैया, आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, ठीक, आप भागोगे, ठीक है। बात समझे, आपका ब्लड में, ठीक है, आप समझो कि आपका अलर्टनेस, आपका अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगा, अलर्टनेस, अलर्टनेस बढ़ जाएगा भाई, आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, आप अलर्ट हो जाओगे, आप हाथी को आप देखो ना, आप टाइगर को देख अलर्ट हो जाओगे। बात समझे आप, ठीक है, बात आपको समझ है, आपको समझो। और क्या होगा भैया, स्वेटिंग, आपको पसीना लगेगा भैया, स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग, आपको पसीना आने भैया, आप शेर को देखोगे तो किसी को भी पसीना, बड़े बड़े आदमी को भी पसीना आने लगेगा भैया, बात समझे ना, ठीक है। मैं जू में बात नहीं कर रहा भैया, मैं आमने सामने बात कर रहा हूँ, आगे आमने सामने, बात समझे, जू में बात नहीं कर रहा, जू में तो हर कोई देखता है, बात समझे, मैं आमने सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्वेटिंग बढ़ जाएगा भैया, समझ। और क्या होगा, और क्या होगा भाई, और आपका पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, पाइलो इरेक्शन पता है आपको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भैया, बस आपके बाल खड़े हो जाएंगे, बात समझिए आप, ठीक है। और क्या होगा भैया, और क्या होगा समझो इससे, पाइलो इरेक्शन, ठीक है, आपका प्यूपिल जो कि प्यूपिल का डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल जो प्यूपिल है भैया, आंख आप फाड़ फाड़ के देखोगे शेर को कि कहाँ पर है, पीछे तो नहीं, तो नहीं गया भाई, पकड़ थोड़ी लिया, पकड़ तो थोड़ी लिया, बात समझे, आंखें फाड़ फाड़ के आप देखोगे, बात समझे। इसमें आपका क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, समझे, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, बात समझे। क्या करता है भैया, ये आपके एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देते हैं भैया, हम लोग के ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देते हैं, बात समझे, बात समझे। तो आखिर में आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनका क्या इफेक्ट होता है, आपको समझ है कि एक्चुअल में हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, ब्रीथिंग रेट को, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे, अलर्टनेस को बढ़ा देंगे, अलर्टनेस आप पलट हो जाओगे, अलर्टनेस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, स्वेटिंग को बढ़ा देंगे भैया, आपका पसीना भैया शेर को देखे बड़े बड़े, ठीक है, कितना भी ताकतवर लोग पसीना आएगा, ठीक है, आमने सामने जब मुलाकात होगा तब, ठीक है, आमने सामने जब मुलाकात होगा तब, ठीक है, स्वेटिंग बढ़ जाएगा भैया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, बात समझे। पाइलो, आप समझो कि पाइलो ठीक है, प्यूपिल डायलेशन, पाइलो रिएक्शन मींस रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, आंख आपका फाट फाट के आंख बड़ा बड़ा, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कि इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, बात समझे, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये आपको समझ है। इसमें आप किसी भी टाइप का नहीं, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए भाई। एक आपका एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोल जाता है भैया क्या, एडिसन्स डिसीज, ठीक है। एडिसन्स डिसीज क्यों होता है भाई, एडिसन्स डिसीज होता है ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो आखिर में एक डिसीज है जिसे बोलते हैं कि एडिसन डिसीज, एडिसन्स डिसीज जो कि होता है ड्यू टू लेस सिक्रीशन, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जब लेस सिक्रीशन होता है तो इससे होता है क्या, तो इससे होता है भैया जिसे बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज जिसे बोला जाता है, ठीक है, बात समझे। जिसमें आपके ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है भैया, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, और आप समझे आपको क्या होता है